हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सनफ्लेक्ट आयरन एंड स्टील कंपनी पर शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस पॉइंट पे निवेश करना चाहिए और कब एग्जिट करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको सनफ्लेक्ट आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में बताते हैं। तो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे ये स्पेशल स्टील रोल्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, और वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ आते हैं। फ्लैट्स, राउंड कॉर्नर्ड स्क्वायर्ड, HEX एंड कॉइल्स, इन सब में ये जो रोल्ड प्रोडक्ट्स है ये इसके प्रोडक्ट है और इसमें ये यूज़ भी आता है। अब आपको बताते हैं इसका कंपनी डेटा। तो मार्केट कैप है 1575.12 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी, जहाँ पे आप इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 11.23 है और कंपनी का पी है 7.0। तो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करो तो ये आपको कम रेट्स पे मिल रहा है, और साथ में अगर आप बुक प्राइस पे देखो तो 1.03 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है। मतलब इतने ज़्यादा महंगे प्राइस पे भी नहीं मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 32%, 32.80%, मतलब इतनी डिलीवरी शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 1.52, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 1.52 के बीटा से ऊपर जाएगा, मतलब ये एक वॉलेटाइल स्टॉक भी है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 2009 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। 2019 में कंपनी का रेवेन्यू और भी इंक्रीज होकर 2020 करोड़ हुआ है। यहाँ पे 2020 में थोड़ी सी डिक्रीमेंट आई है 1077 करोड़, और 2021 में फिर से थोड़ी सी इंक्रीमेंट दिखाई दी 1019 करोड़। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 2021 में उन्होंने सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है एज कंपेरेटिव टू पिछले 3 साल का। अगर आप देखो तो उन्होंने 2021 में सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है। अब आपको बता दें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो वो भी यहाँ पर अच्छी खासी है। प्रमोटर के पास है 51.16% का स्टेक, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.42% का स्टेक, डोमेस्टिक के पास 0.04% का स्टेक और पब्लिक के पास है 48.38% का स्टेक। प्रमोटर का स्टेक देखें तो अच्छा खासा है क्योंकि 51% का, लेकिन अगर DII और FII का देखें तो उन्होंने इतना ज़्यादा होल्ड नहीं किया हुआ है, और रेस्ट ऑफ द स्टेक पब्लिक के पास है। तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ठीक ठाक है, इतनी भी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो सेल्स कंपनी का देखिए दिसंबर में 648 करोड़ था, मार्च में 555 करोड़ था, जून में 667 करोड़ था। तो जैसे जैसे डिमांड होती है उस हिसाब से कंपनी का जो सेल्स है वो भी बढ़ता है। तो सेल्स कंपनी का अच्छा खासा है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो दिसंबर में 46 करोड़ का प्रॉफिट किया, मार्च में 79 करोड़ का प्रॉफिट किया, तब एक्सपेंडिचर्स थोड़े कम थे, और जून में कंपनी ने 68 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो रेवेन्यू स्टेटमेंट भी अगर क्वार्टर ऑन बेसिस पे देखें तो इतना बुरा नहीं है, कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रिटर्न रेशोज 2019 में कंपनी का ROE था 11.72। 2020 में जब कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स दोनों में गिरावट देखी गई तब कंपनी का ROE, ROCE और साथ में रिटर्न ऑन एसेट्स सब में गिरावट देखी गई। 6.64 पे आ गए 11 से। 2021 में जब कंपनी ने फिर से रिकवर किए जो प्रॉफिट और जो रेवेन्यू रिकवर किया है, तो कंपनी ने यहाँ पर ROE, ROCE, रिटर्न ऑन एसेट्स में भी रिकवरी देखी गई है। 6.64 से यहाँ पर कंपनी 9.21% का ROE दे रही है, मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उस पर कंपनी कितना अर्न करके प्रॉफिट ला रही है और रिटर्न दे रही है। ROC विद सेम ROCE के साथ भी ऐसे ही, और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 3.83 से 5.89% पे आ गया है। तो रिटर्न रेशोज में रिकवरी देखी गई है, और इसी तरह अगर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा तो रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलेंगे।
लेवरेज रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो हर साल कंपनी अपना डेट डिक्रीज करे, जो बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए, बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो तो वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है और अच्छी खासी बढ़ रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब फाइनली बात करते हैं मार्केट प्राइस। तो 5 ईयर हाई अगर आप देखें तो 100.40 है और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 87.40। और कल मतलब जैसे कि फ्राइडे को ये 0.75% इंक्रीज हुआ था, 0.65 रुपीज़ इंक्रीज हुआ था। तो अगर आपको इस शेयर में निवेश करना हो तो आप कुछ मतलब आपको 78 से 80 के बीच में अगर ये मिलता है, ये शेयर मिलता है, तो आप इसमें निवेश कर लीजिए। और उसके बाद जब ये 90 या 92 से 96 के बीच तक जाता है तब आप इसको सेल कर सकते हो। और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो उसमें बहुत बार होगा कि ये शेयर आपके प्राइस पे है, तो ये शेयर कैसा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा खासा है। लॉन्ग टर्म में ऐसा है कि आपका पैसा ब्लॉक है, इसमें ऐसा लगेगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।